और एक एचपीवी वैक्सीन की बात हो रही है, जो कि गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि वो फ्री लगाएं, क्योंकि अपने यहाँ सर्विक्स कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ा। और एक होता है पैप स्क्रीनिंग। इन दोनों के बारे में बताइए कि हमारे दर्शक ये समझ सके, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब पता है और गूगल ने सब कुछ बता दिया है, डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा अब अवेलेबल हैं या उनसे इंट्रैक्शन आसान हो गया। ये भी ना एक इग्नोरेंस का कारण बन रहा है कि नहीं, मुझे ये सिम्टम नहीं है इसलिए मुझे कैंसर नहीं हो सकता या मुझे ये डिजीज़ नहीं हो सकती। तो वो क्या स्क्रीनिंग है जिसको कि जाके करा लेना चाहिए? और बिल्कुल ही इतने दिन बाद आप कहना चाहेंगी कि ये हो ही जाना चाहिए, नहीं तो ये बड़ी बीमारी का लक्षण है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बात करूंगी एचपीवी वैक्सीनेशन की, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमें सब कुछ पता है, जैसे आपने जी, कहा। जी, बट जी। एक बार, क्योंकि हम लोग आज इस इतने बड़े टेलीविज़न पे है सब कुछ, तो मैं ये सबको बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में। देखो, एचपीवी वैक्सीनेशन बहुत ईजिली अवेलेबल है कहीं पे भी, किसी भी हॉस्पिटल में, और आजकल गवर्नमेंट तो फ्री वैक्सीनेशन भी दे रहा है। इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले, किस एज ग्रुप में लगनी चाहिए? तो 9 ईयर्स से 45 ईयर्स तक के वुमेन को एचपीवी वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। हम लोगों के पास यूजली 3 टाइप की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, सर्वारिक्स, गार्डासिल और गार्डासिल 9। तीनों ही इक्वली इफेक्टिव है। येस, डेफिनेटली गार्डासिल 9 थोड़ा सा बेटर इफेक्टिव है, क्योंकि वो 9 स्ट्रेन्स कवर करता है। अब कितनी डोजेस लगनी चाहिए? जो तो महिला या हम बच्चों की बात करें, 9 से 14 ईयर्स तक की हैं, 9 से 14 साल तक की जो भी लड़कियां हैं, उनको 2 डोजेस लगती है। 14 साल से लेके 45 साल तक की उम्र की औरतों को 3 डोजेस लगती हैं। कब कब लगती हैं? 0 मंथ्स, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए। अब ये बात आती है कि क्या लड़के भी एचपीवी वैक्सीनेशन ले सकते हैं? अच्छा, लड़कियों की तो बात कर ली, सर्विक्स है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, इसलिए एचपीवी वैक्सीनेशन है। लड़कों के पास तो सर्विक्स नहीं है, अब लड़कों को एचपीवी वैक्सीनेशन क्यों लगाना? यस, डेफिनेटली लड़कों को भी एचपीवी वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। लड़कों को एचपीवी वैक्सीनेशन जो लगता है वो गार्डासिल 9 का लगता है। अब लड़कों को क्या वो रोक, मतलब क्या वो प्रिवेंट कर सकता है? पेनाइल कैंसर्स, एनल कैंसर्स, फिर एनल वॉट्स जो होते हैं, और कई बार जो ओरोफेरेंजियल कैंसर्स बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एचपीवी की बीमारी से भी हो सकता है। तो उससे भी इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। पहले हम लोगों की गाइडलाइन सिर्फ फीमेल्स के लिए आई थी, बट आज की डेट में लड़के और लड़कियां दोनों ही एचपीवी वैक्सीनेशन को लगा सकते हैं। और उससे जो है, और ये जो आपने फॉरेंस का बताया कि उस कैंसर बच सकता है, वो कितना कॉमन है इंडिया में और मेल्स में? Not very common, but yes, 20 to 30% of cases do occur because of the HPV infection for the oropharyngeal cancers. ओके, ओके। अच्छा, एक बात और आपने कही थी, पैप स्मीयर। जी, जी, जी। तो as soon as female becomes sexually active, has to get a pap smear done. कब करवाना चाहिए? Every 3 yearly. कितना, कैसे कराना चाहिए? बहुत सिंपल है, अपना गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ। इट इज सिंपल, ब्रश जो वो लेते हैं, दैट इज इट। इफ इनफैक्ट अगर आप एचपीवी के टेस्ट के साथ उसको कराओगे तो इट शुड बी डन एवरी 5 ईयरली। इट्स वेरी सिंपल टेस्ट डन। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि करवाना कब चाहिए। तो इट इज सेट एज सून एज यू बिकम सेक्सुअली एक्टिव, यू हैव टू गेट इट डन।